गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे फियोफाइसी की। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोफाइसी के बारे में डिस्कस किया था। फियोफाइसी को हम जनरली क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। ज़्यादातर जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। सिर्फ 3 स्पीशीज़ हैं जो कि एक्वेटिक जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे मिलती हैं, बाकी मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सभी मरीन वाटर में मिलती हैं। इनका जो थैलस होता है वो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फिलामेंटस तक हो सकता है। इसके अंदर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर या अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी नहीं मिलती, और इनको हम जनरली कैल्प्स भी बोलते हैं। इनमें से ही जो सबसे लंबी एल्गी है उसको बोलते हैं जाइंट कैल्प, मैक्रोसिस्टिस है। ठीक है, मीटर्स के हिसाब से होती है, बहुत लंबी होती है, 40 to 60 मीटर्स तक उसकी लेंथ जा सकती है। पिगमेंट्स की बात करते हैं तो पिगमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? मेन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी का इसमें कॉम्बिनेशन मिलता है, और इसके अंदर ज़ैंथोफिल होता है एक पर्टिकुलर विच इज फ्यूकोजैंथीन, जो कि इसको क्या करता है, ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। और जो फ्यूकोजैंथीन है ये क्या करता है, क्लोरोफिल के इफेक्ट को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन कलर है वो अपीयर नहीं हो पाता और ब्राउन कलर ही इस एल्गी का अपीयर होता है। फूड इनका किस फॉर्म में स्टोर होता है? लैमिनेरिन और मैनिटॉल। ठीक है, ये शुगर अल्कोहल है, इसकी फॉर्म में जो फूड है इनका स्टोर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और इनके अंदर लैमिनेरिन और मैनिटॉल की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है, जो इनर है वो तो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन आउटर लेयर होती है इनके पास एक एक्स्ट्रा विच इज जिलेटिनस। ठीक है, जिलेटिनस होती है और एक सब्सटेंस की बनी होती है, जिलेटिनस सब्सटेंस की बनी होती है विच इज एल्जीन। ठीक है, इसलिए इनको एल्जीनेट्स भी बोलते हैं। और ये एल्जीन बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में स्टडी करेंगे। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज होल्ड फास्ट। अब इनके पास रूट्स या राइजोइड्स तो नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी ही मॉडिफाइड होके एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जो कि सबस्ट्रेटम के साथ ग्रिप बना के रख सके। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होल्ड फास्ट। और उसमें एक स्टॉक भी होती है, स्टॉक को बोलते हैं स्टाइप, और उसके अंदर एक फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है, थैलस है, प्लांट बॉडी में हम लीव्स, स्टेम और रूट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसके यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑर्गन्स हैं। जो होल्ड फास्ट है वो रूट्स का काम करता है, स्टाइप है वो एक स्टेम का काम करता है, और जो फ्रॉन्ड है वो लीफ का काम करता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है। जनरली जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स होते हैं वो मरीन है, मतलब ओशंस वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर वहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी शीप्स होती हैं, उनकी ब्लेड्स में जो टर्बाइन्स होते हैं उनमें अगर फंस जाता है तो वहाँ पे वो कट के जो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, वहाँ से भी वो बहुत लंबी लंबी कैल्स फॉर्म कर देते हैं। तो एक तरह से वो हर्डल का भी काम करती हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब इनकी ज़ूस्पोर्स की क्या खासियत है कि एक तो कैसे हैं, उनकी शेप पायरीफॉर्म शेप के होते हैं, यानी पियर शेप्ड होते हैं, और उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्लोरोफाइसी में पढ़ा हमने कि क्लोरोफाइसी में जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है वो वेरी करते हैं, और जो फ्लैजिला हैं उनके पास जो ज़ूस्पोर्स हैं उनके अंदर फ्लैजिला के नंबर वेरी करेंगे और उनकी लेंथ भी कैसी होगी, सेम होगी। आइसोकॉन्ट होते हैं उनके अंदर, लेकिन इनके अंदर क्या है, हेटेरोकॉन्ट टाइप के फ्लैजिला होते हैं ज़ूस्पोर्स के पास। ठीक है, और वो कैसे हैं, लेटरली प्लेस्ड होते हैं। हेटेरोकॉन्ट का मतलब है एक टिंसल होगा और एक विप्लेश होगा, और उनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। ठीक है, एक लंबा होगा और एक छोटा होगा, अनइक्वल लेंथ के होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी के थ्रू भी होती है, अनाइसोगैमी के थ्रू भी होती है, और ओगैमी के थ्रू भी होती है। इनके जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स भी कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं। ठीक है, पियर शेप्ड के होते हैं, और उनके ऊपर भी जो फ्लैजिला लगे होते हैं वो कैसे होंगे, लेटरली प्लेस्ड होते हैं और अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं।
अब इसमें फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, पानी के अंदर होती है, ठीक है। मतलब मेल गैमेट भी बाहर रिलीज हो जाता है और फीमेल भी, और दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट के अंदर इसके अंदर मियोसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इसका मेन थैलस होता है वो डिप्लॉइड है। अगर मियोसिस हो जाएगी तो मियोसिस के बाद वो हैप्लॉइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनके अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही आगे फॉर्म होता है। लेकिन कुछ एक इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हम बोल सकते हैं कि कुछ एक एल्गी में ऐसा होता है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो सकते हैं। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है एक जो जनरेशन है दूसरी को अल्टरनेट करती है। मतलब एक जैसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉन्टिक जनरेशन डिप्लॉन्टिक जनरेशन को अल्टरनेट करती है। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें एग्जांपल्स की। जो लैमिनेरिया है, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, मैक्रोसिस्टिस। लैमिनेरिया यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड लीफ का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। स्काइप है इसके अंदर, और होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट के थ्रू ये अटैच्ड रहता है। फ्यूकस, फ्यूकस के अंदर भी होल्ड फास्ट है। इसके अंदर फ्रॉन्ड्स हैं। फ्रॉन्ड्स में एयर ब्लैडर्स होते हैं। एयर ब्लैडर्स क्या करते हैं, इसे बायोंसी प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर मिड रिब होती है, ठीक है। मिड रिब, अब हायर प्लांट्स के अंदर ही हम मिड रिब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशल टिश्यूज रहते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं। फिर है डिक्टियोटा, ठीक है। डिक्टियोटा में क्या है, जैसे ही ग्रोथ होती है हर लेवल पे ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। फिर आगे फर्दर जब भी डिवीजन होगा नोड्स के पास, वहाँ पर वो 2 ब्रांचेस वहाँ से निकलेंगी, ठीक है। इसके अंदर भी होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड्स होते हैं। फिर एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है, जिसमें एक प्रोस्टेट सिस्टम है और एक इरेक्ट सिस्टम होता है। ये इसका मेन एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी फियोफाइसी यहीं पे कंप्लीट है, ठीक है। इसमें आपने एग्जांपल याद रखना है मैक्रोसिस्टिस का, जिसको लार्जेस्ट कैल्प भी बोला जाता है। 40 to 60 मीटर्स की इसकी लेंथ होती है, और बहुत बड़ी बड़ी जो कैल्प्स होती हैं वो ओशंस में होती हैं। तो वो जनरली क्या होती हैं, वो ब्राउन एल्गी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। थैंक यू क्लास।